साल था 1967। हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस के बाद स्टेट में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था। हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में ये पहला विधानसभा चुनाव था। इस चुनाव में तब की हसनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से गया लाल ने जीत हासिल की थी। कहावत आया राम और गया राम के गया राम यही हैं, जिन्होंने कई बार दल बदला और यही वजह थी कि मुहावरा आया राम गया राम का जन्म हुआ। स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गया लाल ने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था। हालांकि कुछ दिन बाद गया लाल खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उस समय की 81 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने 48 सीटें जीतकर मेजॉरिटी हासिल की थी। कांग्रेस के भगवत लाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही 12 कांग्रेस विधायकों के दलबदल के बाद उनकी सरकार गिर गई। इसी बीच इंडिपेंडेंट एमएलएज ने भी एक पार्टी बनाई जिसे संयुक्त मोर्चा या संयुक्त विधायक दल कहा गया। इसे राव बीरेंद्र ने लीड किया। पाला बदलने का सिलसिला जारी रहा और नए संयुक्त मोर्चे ने आखिरकार 48 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र ने नए सीएम के रूप में शपथ ली। इसी बीच गया लाल सत्ता में काबिज पार्टी में वापस जाना चाहते थे, इसलिए राव बीरेंद्र के शपथ ग्रहण से ठीक पहले गया लाल ने कांग्रेस छोड़ दी और संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी में शामिल हो गए। 9 घंटे के भीतर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली। पहले एसवीडी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस में वापस गए और फिर एसवीडी में शामिल हो गए। यही वो समय था जब गया लाल एसवीडी में वापस आए तो राव बीरेंद्र ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका परिचय करवाया और घोषणा की, गया राम अब आया राम है। इसी पूरी घटना ने आया राम गया राम की कहावत को जन्म दिया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद राव की सरकार कुछ ही महीने चली और 2 नवंबर को उन्होंने पद छोड़ दिया। राज्य विधानसभा भंग कर दी गई और 1968 में फिर से चुनाव हुए। गया लाल अपने राजनीतिक करियर में अन्य दलों में जाते रहे। विभिन्न मौकों पर संयुक्त मोर्चा, आर्य सभा, भारतीय लोक दल और जनता पार्टी में शामिल हुए। गया लाल की इस हरकत ने हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ावा दिया। इसके बाद हरियाणा में दल बदल की राजनीति ने जोर पकड़ा। विधायक, मंत्री एक से दूसरी पार्टी में शामिल होते रहे, जिससे सरकारें बनती गिरती रहीं। ये दल बदल का दौर भारतीय राजनीति और डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। आया राम गया राम की इस राजनीति से निपटने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पेश किया, जिसे 52nd अमेंडमेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। इस कानून का मकसद था दल बदली रोकना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रखना। इस लॉ के तहत अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आखिर में बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में दल बदलने पर अयोग्य विधायकों की पेंशन खत्म करने का प्रावधान लाया गया है। ऐसा लॉ लाने वाला हिमाचल पहला स्टेट है।